जय गुरुदेव। पराधीन एवं स्वतंत्र भक्ति अंतर शक्ति अल्लाहतनी के जागृत एवं स्वयं सिद्ध साधन आरंभ होने से पूर्व की अवस्था में साधक का जप, पूजा पाठ, ध्यान, भजन बाहरी उपकरणों, वस्तुओं, पदार्थों, प्राणियों इत्यादि के अधीन रहता है। उपासना के लिए पूजा सामग्री इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। जप के लिए एक मंत्र आवश्यक है। पठन पाठन के लिए शास्त्र की नितांत आवश्यकता होती है तथा उसके साथ साथ साधक में योग्यता होना भी उतना ही आवश्यक है। सेवा के लिए कर्म क्षेत्र, पूजा के लिए प्रतिमा, चित्र अथवा मानसिक प्रतीक की आवश्यकता है। हठ योग के अभ्यास के लिए स्वस्थ शरीर एवं समर्थ गुरु की आवश्यकता है। ध्यान के लिए ध्येय पदार्थ तथा निर्विघ्न शांत वातावरण की आवश्यकता है, आदि आदि। अतः ये साधन स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आवश्यक सामग्री या पदार्थ के अभाव में साधन का कर्म रुक जाता है। किंतु जब शक्ति अंतर्मुखी जागृत हो जाती है तब स्थिति एकदम परिवर्तित हो जाती है। जब साधना करने वाली शक्ति अन्य है और साधक केवल दृष्टा मात्र रह जाता है, तब उसे किसी वस्तु अथवा पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती। फिर तो बाल हो अथवा वृद्ध, स्त्री हो अथवा पुरुष, हिंदू हो अथवा अहिंदू, भारतीय हो अथवा यूरोपीय, रोगी हो अथवा निरोग, पठित हो और अथवा अपठित, मूढ़ हो अथवा विद्वान, धनी हो अथवा निर्धन, सभी इस साधना के अधिकारी हैं। माला हो अथवा ना हो, शांत वातावरण उपलब्ध हो या ना हो, पोथी हो अथवा ना हो, प्रत्येक परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं पड़ता। इसीलिए साधना के इस स्तर को स्वतः सिद्ध साधन कहा जाता है। भगवान सर्वत्र विद्यमान है, सर्वव्यापक है, जीवों के चित्त में भी विराजमान है, किंतु उसकी अनुभूति जीव को नहीं होती, क्योंकि उन्होंने स्वयं को माया के आवरण में छिपा रखा है। जीव की बुद्धि का विपरीत हो जाना, कुछ का कुछ देखने समझने तथा मानने लगना, ज्ञान का अज्ञान हो जाना माया कहलाता है। भगवत शक्ति की तरह ही माया भी सर्वव्यापक है, क्योंकि जहाँ शक्ति विद्यमान होती है वहाँ आकृतियाँ बनती हैं, उनके नाम रूप होते हैं, वहाँ माया भी होती है। किंतु माया का आवरण वास्तविक रूप में जगत को आच्छादित किए हुए नहीं होता है, अपितु जीव की बुद्धि पर पड़ा होता है। मनुष्य जिस रंग का चश्मा लगाता है उसे जगत उसी रंग का दिखाई देता है। यदि जीव ज्ञान रूपी चश्मा पहने होता है तो जगत यथार्थ स्वरूप में अर्थात सर्वत्र चैतन्य फैला हुआ है, ऐसा अनुभव होता है। किंतु जब जीव अज्ञान का चश्मा पहने होता है तो नाम जगत रूपात्मक दिखाई देता है एवं सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, अनुकूलता प्रतिकूलता इत्यादि से उत्प्रोत भासित होता है। माया के कारण ही चित्त में जीव भाव उत्पन्न हो जाता है। अचेतन चित्त में चेतन की भावना जीव भाव का स्वरूप है, जो चित्त पर पड़े माया के आवरण की ही देन है। माया का आरंभ जगत का अपने से भिन्न दिखाई देने से होता है। जब तक आत्मा स्वयं में स्थित अद्वैत होता है तब तक माया से अछूता रहता है, किंतु जब वह चित्त से तादात्म्य कर चित्त को चैतन्यवंत कार्यशीला प्रदान करता है एवं इंद्रियों के माध्यम से अपने से भिन्न इस जगत को देखता है, वहीं उसके चित्त पर माया का आवरण आ जाता है। तब जीव के चित्त में असीमता रूपी जीव भाव तथा उसके पीछे पीछे अन्य क्लेश एवं संस्कार विकसित एवं संचित होते चले जाते हैं तथा जीव माया में बैठता चला जाता है। इसलिए योग दर्शन में इस माया अथवा अविद्या को ही सुख दुखों का हेतु माना गया है।
शक्ति आत्मा से पारदुभूत होकर चित्त और इंद्रियों के आधार पर कार्य करती हुई नीचे जगत विमुखी प्रवाहित होती है। अर्थात इस जगत रूपी वृक्ष की जड़ ऊपर ब्रह्म में अवस्थित है, जैसा कि गीता के 15वें अध्याय में प्रथम श्लोक में भगवान ने इसकी तरफ संकेत किया है। अर्थात ये वट वृक्ष उल्टा है, उसकी जड़ें ऊपर को हैं और शाखाएं नीचे हैं। संसारी जीवों की बुद्धि भी उल्टी होती है, इसीलिए उन्हें जगत रूपी दृश्य सीधा दिखाई देता है। अर्थात यह जगत मिथ्या होते हुए भी सत्यावत प्रतीत होता है। जगत के दुख ही दुख होते हुए भी विषयों के सुख भासता है। अन्नामत होते हुए भी शरीर में देहात्म बुद्धि दृढ़ हो गई है। ये सभी बातें उल्टी होते हुए भी सुलटी प्रतीत होती हैं। यही माया है। माया की गति अनिर्वचनीय है। माया का आर पार कुछ पता नहीं लगता। मनुष्य की बुद्धि इस सीमा तक विपरीत सोचने की दृढ़ अभ्यस्त हो जाती है कि उसका कहीं अंत ही नहीं आता। ये सब शक्ति के प्रसव कर्म में प्रवाहित एवं प्रसारित होने के कारण ही होता है। चित्त में माया का आवरण इतना सघन हो जाता है तथा जड़ और चेतन की ग्रंथि इतनी कस जाती है कि छूटने का नाम ही नहीं लेती। मनुष्य इस माया से उभरने का जितना भी प्रयत्न करता है उतना ही उसमें और फंसता चला जाता है, यहाँ तक कि अंत महामाया माया होकर ही रह जाता है कि जितने भी जप साधना पूजा पाठ इत्यादि उपाय हैं वे सब इस माया के आवरण को हटाने के लिए ही हैं। ये हम पहले ही कह चुके हैं कि शक्ति का प्रसव कर्म में चित्त तथा इंद्रियों के स्तर पर नीचे उतरना ही माया है। जब तक शक्ति प्रसव कर्म में रहेगी तब तक कितनी भी साधना उपासना करने पर भी माया का आवरण रहेगा ही, किंतु शक्ति का प्रति प्रसव कर्म होते ही माया का आवरण क्षीण होना आरंभ हो जाता है। इसी को कुंडलिनी, अलाहदिनी, सीता, राधा का अंतर्मुखी प्रति प्रसव कर्म में जागना तथा क्रियाशीला होना कहा जाता है। अर्थात भक्ति की वास्तविक अवस्था तभी प्रारंभ होती है जबकि अलाहदिनी जागृत होकर कार्य करना आरंभ कर देती है। इसीलिए अलाहदिनी शक्ति का इतना गुणगान किया जाता है, किंतु जैसा कि नारद भक्ति सूत्र तथा शांडिल्य भक्ति सूत्र में अलाहदिनी शक्ति की जागृति के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं, इन सब का लक्ष्य वही एक है, किंतु अलाहदिनी की जागृति तथा क्रियाशीला होने का मुख्य उपाय सद्गुरु की कृपा प्राप्त करना ही कहा गया है। योगिक एवं तांत्रिक ग्रंथों में भी स्थान स्थान पर ऐसा ही उल्लेख आया है। इसीलिए गुरु को साधन पथ में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि गुरु कृपा प्राप्त किए बिना कोई भी साधक भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता। ये ध्यान रहे कि गुरु का अर्थ यहाँ पूर्ण सामर्थ्यवान तथा सद्गुरु है, ढोंगी, कपटी एवं दंभी गुरु नहीं है। सामर्थ्यवान गुरु की कृपा दृष्टि होते ही गुरु शरीर सत ईश्वरीय शक्ति में संपंदन एवं स्फुरन हो उठता है। इससे शिष्य की चित्त शक्ति प्रति प्रसव कर्म में अंतर्मुखी जागृत हो उठती है। तब शिष्य की पाप राशि जलने लगती है, वासनाएं क्षीण होने लगती हैं, विकार शांत होने लगते हैं और चित्त की वृत्तियां निरुद्ध होने लगती हैं। अर्थात माया के सभी सहयोगी एक एक करके चित्त को छोड़कर बाहर भागने लगते हैं। चित्त शुद्ध होने लगता है, जिससे अंतर में भगवान का प्रकाट्य संभव है। अलाहदिनी की जागृति होने पर साधक को ऐसा साधन मिल जाता है जिसमें प्रतीक भक्ति की कोई विशेष आवश्यकता न रह जाए और गुणों के अंतर शुद्ध ईश्वर का प्रकाट्य हो जाए। जब तक साधक के चित्त में प्रतीक उपासना के भाव बने रहते हैं तब तक वह उसमें कुछ रुचि तो लेता है, परंतु वस्तुतः उसकी बाहरी साधना समाप्त होकर अंतरंग साधना आरंभ हो जाती है।
कर्तव्याभिमान तथा आसक्ति युक्त भक्ति के स्थान पर उसमें दृष्टा भाव उत्पन्न हो जाता है तथा जागृति शक्ति की स्वतः सिद्ध क्रियाओं के प्रति उसके चित्त में स्वभावत ही परम प्रेम का भाव पैदा हो जाता है। जिस भगवती अल्लाहदीनी की जागृति के लिए वह गौण भक्ति का अभ्यास करता रहा, उसका फल उसे प्राप्त हो जाता है तथा वक्त की स्थिति वेद भक्ति की स्थापित हो जाती है। उससे चित्त में संचित संस्कारों तथा वासनाओं का भेद आरंभ हो जाता है। चित्त शुद्धि का कर्म शुरू हो जाता है। तब वह साधन करने वाला केवल अनुमात्र जीव नहीं रहता, अपितु भगवान की माया को उतारने के लिए ईश्वरीय शक्ति ही कार्यरत हो उठती है। उसका साधन सब आवश्यकताओं से स्वतंत्र हो जाता है। किसी भी स्थिति में पवित्र या अपवित्र अवस्था में, देश या विदेश में, रुग्ण अवस्था में या स्वस्थ अवस्था में, या उसका साधन कभी खंडित नहीं होता। उसके अंतर में एक ऐसी सत्ता का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है जो फिर कभी भी अदृश्य नहीं होती। उसे सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, व्यवहार करते प्रतिक्षण उस सत्ता के अस्तित्व एवं क्रियाशीलता की अनुभूति होती रहती है। आवश्यकता केवल इस बात की होती है कि उसका लक्ष्य उस अंतर जागृत सत्ता की क्रियाओं की ओर बना रहे। प्राय लोग भगवती अल्लाहदीनी की प्रतिक्षण घटित होने वाली क्रियाओं के प्रति उदासीन होकर जगत के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में उनके अंदर क्रियाओं की अनुभूति भी समाप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, कई लोगों में उसकी क्रियाशीलता रुक भी जाती है और जगत के आध्यात्मिक आसक्त होने के कारण उस और उनका ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे लोग जगत में खाने पीने एवं विषय भोग में ही मस्त रहते हैं। अल्लाहदीनी की जागृति के पूर्व तथा पश्चात समर्पण मुख्य साधन होता है। साधक प्राय गुरुवरण तो करते हैं, किंतु गुरु के प्रति उनके चित्त में समर्पण का भाव नहीं रहता। वे अपने अलग स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाकर रखते हैं। गुरु की सेवा का भाव उनके मन में नहीं रहता, अर्थात गुरु प्रदत्त साधना के अधिक विकास की ओर से वे उदासीन रहते हैं। परमानेंट उनकी क्रियाओं का विकास एवं साधन की गति रुकी रहती है। अतः साधक के लिए गंभीर रहना, क्रिया पर ही लक्ष्य रखना एवं समर्पण भाव साधना के लिए अनिवार्य तथा आवश्यक है। जय गुरुदेव।